अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आज का दिन एक तारीख़ी दिन है। आज का दिन पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहम दिन था और ये दिन एक लिहाज से बहुत तारीख़ी दिन इसलिए है कि आज पाकिस्तान की जीत हुई है, पाकिस्तान के अवाम की जीत हुई है, आइन और क़ानून की जीत हुई है, आइन और क़ानून की जीत हुई है। गोया पाकिस्तान की जीत हुई है, पाकिस्तानी कौम की जीत हुई है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान सुरखरू हुआ है। माजी में जो फ़ैसले हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट के, उसमें नज़रिया ज़रूरत को बहुत ज़्यादा ज़रूरत दी जाती थी, लेकिन आज के इस फ़ैसले ने, मुत्तफ़क़ा फ़ैसले ने नज़रिया ज़रूरत को दफन कर दिया और आइनी जो उन्होंने वादा किया था कि हम आइनी और क़ानूनी फ़ैसला करेंगे, यकीनन उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ़ इश्यूज़ को जो सियासी भी थे उनको डिस्कस किया, लेकिन फ़ैसला उन्होंने आइनी और क़ानूनी दिया और ये फ़ैसला पाकिस्तान की आगे मुस्तक़बिल में बहुत काम आएगा। पाकिस्तान की तारीख़ जो है वो बना दी उन्होंने, पाकिस्तान को मसाइल और आइनी और सियासी बहरान से बचा लिया, पाकिस्तान की कौम को टूटने से और खाना जंगी से बचा लिया। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो बहुत बड़ी साजिश हो रही थी कि यहाँ पाकिस्तान में जो है वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को अकेला कर दिया जाए और पाकिस्तान को एक गैर संजीदा मुल्क बना दिया जाए और पाकिस्तान में खाना जंगी पैदा कर दी जाए, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के इन 5 जजों ने तारीख़ी फ़ैसला दिया है और इसमें कोई शक नहीं है कि जस्टिस अता बंदयाल और जो दीगर जजेस हैं उन्होंने मुत्तफ़क़ा एक आइनी और क़ानूनी फ़ैसला किया। ये देखे बगैर कि किसकी हार हुई है, किसकी जीत हुई है, कि आया अपोजिशन जो कह रही थी वो हो गया या हुकूमत जो डिमांड कर रही थी वो नहीं हुआ, इसको देखे बगैर आगे ज़रूर बढ़ना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आज का फ़ैसला, मैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कह रहा हूँ, मैं जजेस के हवाले से कह रहा हूँ, इंडिविजुअल वो अलग बात है कि जो लोग अपोजिशन में हैं वो कहेंगे हमारी जीत है, जो हुकूमत में हैं वो इस सिलसिले में अपनी हार मान रहे होंगे, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया वो 22 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी के साथ साथ आइन और क़ानून की नुमाइंदगी की और ऐसा फ़ैसला दिया जो आइन और क़ानून के लिहाज से बिल्कुल जो है वो मुत्तफ़क़ा सामने आया। आपने देखा कि पाकिस्तान के माहिरीन क़ानून, जो बड़े बड़े माहिर क़ानून हैं, यहाँ तक कि ख़ुद अटॉर्नी जनरल ने भी इस बात की जो है वजाहत कर दी कि जो रूलिंग दी गई थी आपके 69 जो रूलिंग दी गई आर्टिकल 5 के हवाले से, वो रूलिंग जो है वो गैर आइनी है डिप्टी स्पीकर की और उसको 69 जो है वो प्रोटेक्ट नहीं करता है, 95 आर्टिकल को तोड़ा गया है। इसीलिए जब उसकी रूलिंग गैर आइनी होती है, हम भी अपने प्रोग्रामों में ये बार बार बता रहे थे कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आइनी है और उसकी वजूहात भी बता रहे थे कि किस तरह गैर आइनी है और हमने ये भी बताया था कि कोई मदर पिदर आज़ाद नहीं है, कोई मदर पिदर आज़ाद नहीं है। वो सारे के सारे जो लोग हैं, चाहे वो पार्लियामेंट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो आपके एग्जीक्यूटिव हो, तो एक स्पीकर, जब ये लोग मदर पिदर आज़ाद नहीं है, विद इन द कानून और आइन उनको फ़ैसले करने हैं, तो एक डिप्टी स्पीकर गैर कानूनी फ़ैसले करके आर्टिकल 69 के पीछे कैसे छुप सकता था। तो गोया सुप्रीम कोर्ट ने आज तारीख़ी फ़ैसला किया है। अता बंदयाल साहब और बाकी जो 4 जजेस उस बेंच में थे, मुबारक, पूरी कौम का सर बुलंद कर दिया उन्होंने आइन की पासदारी की, उन्होंने कानून की पासदारी की, उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला दे के आइन को मजबूत किया है, आइन को मजबूत किया है, गोया पाकिस्तान को मजबूत किया है। पाकिस्तान की तारीख़ में जजेस के फ़ैसले ऐसे हैं जिस पे बहुत शर्मिंदगी की जाती है, लेकिन ये फ़ैसला ऐसा है जिसको हर पाकिस्तानी क़यामत तक जो है इस फ़ैसले का शुक्रिया अदा करता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये फ़ैसला किसी के ख़िलाफ़ नहीं है और किसी के हक़ में नहीं है, बल्कि ये फ़ैसला आइन की पासदारी के लिए है और आइन के मुताबिक दिया गया है।
तो ये तो मुबारकबाद पूरी कौम ऐसे जो जजेस हैं उनको दे रही है। बिलखुसूस मैं ये समझता था, और मेरे एक बहुत अजीज़ दोस्त हैं लाहौर में, वो हमेशा मुझसे ये कहते थे जब मैं डिस्कस करता था कि ये फ़ैसला जो है वो चीफ़ जस्टिस आए हैं तो ये कैसा फ़ैसला देंगे, क्या नज़रिया ज़रूरत की तरफ जाएंगे या दबाव में देंगे। तो मुझे वो साहब हमेशा ये कहते थे कि अता बंदयाल साहब जो हैं वो किताब को फॉलो करेंगे, यानी आइन को फॉलो करेंगे, वो किसी दबाव में नहीं आएंगे। वो एक प्रोफेशनल जज हैं, इसलिए उनकी सरबराही में जो भी फैसला होगा वो आइन और क़ानून के मुताबिक होगा। वो ये नहीं देखेंगे कि इससे किसी आपके पार्टी को नुकसान पहुंचता है, वो ये देखेंगे कि ये आइन के मुताबिक है या नहीं है। तो चुनांचे जो बातें उन्होंने मुझसे की थी वो तमाम की तमाम बातें आज सामने आ गई। मौजूदा चीफ जस्टिस अता बंदयाल साहब और उनके साथी जजों ने मुत्तफ़क़ा जो फ़ैसला दिया है, आज तमाम आइनी माहिरीन, कानूनी माहिरीन जो हैं वो इस फ़ैसले को न सिर्फ दुरुस्त कह रहे हैं बल्कि ये कह रहे हैं कि ये तारीख़ी फ़ैसला है और ये आइन और क़ानून की बालादस्ती हुई है। आज ये किसी शख्स की बालादस्ती हुई है, ना अपोजिशंस की, ना हुकूमत को शिकस्त हुई है, ना अपोजिशन की जीत हुई है, बल्कि ये आइन की जीत है। अगर गैर आइनी कोई फ़ैसला करता है, चाहे वो किसी जगह पर भी करो, सुप्रीम कोर्ट एक कस्टोडियन की हैसियत से आइन के उसको इख्तियार है कि वो फ़ैसला करे जिससे आइन की बालादस्ती हो। तो चुनांचे इन 5 जजेस की तारीख लिख दी गई है। आज इन 5 जजेस को सुनहरी हुर्फों से इनका नाम लिया जाएगा जब तक ये दुनिया कायम है। पाकिस्तान की जुडिशल सिस्टम की बात होगी, पाकिस्तान में आइन की पासदारी की बात होगी, पाकिस्तान में कानून और आइन की बात की जाएगी, पाकिस्तान में आपके पाकिस्तान बचाने की बात की जाएगी, पाकिस्तान को मजबूत करने की बात की जाएगी और पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद करने की बात की जाएगी। तो इस किस्म का फ़ैसला सामने आएगा। तो गोया बड़ी इस वक्त खुशियाँ भी मना रहे होंगे लोग बहुत, लेकिन जाहिर है कि हर तकब्बुर को ज़वाल आना है। इमरान खान साहब तकब्बुर में ये भूल गए थे कि वो सिर्फ सब कुछ नहीं है बल्कि अल्लाह ऊपर बैठा है। अल्लाह की पकड़ जब आती है तो फिर तकब्बुर जो है वो अब इसी तरह ज़िल्लत और रुसवाई में जाता है। अब ये तो आ गया है, अब आने वाली हुकूमत जो भी होगी उसके पास इख्तियार है, क्योंकि आज मोहर भी लग गया है एक लिहाज से कि इन लोगों ने गैर आइनी गैर कानूनी फ़ैसला किया है। मसलन सदर ने, वज़ीर आज़म ने और लॉ मिनिस्टर ने और आपके डिप्टी स्पीकर ने, तो वो फ़ैसले तो सारे रिवर्स हो गए। और अब 9 तारीख को, यानी अब जो हफ्ते को जो है अदम एतमाद की तहरीक होगी, उसमें जो भी अक्सरियत रखता है शो करना पड़ेगा अपना अपोजिशन को, और वो अक्सरियत शो करते हैं तो उनकी हुकूमत होगी और उस हुकूमत को ये पूरा इख्तियार होगा, क्योंकि ये रियासत का काम है कि आइन शिकनी पे, क्योंकि आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 जो है वो आप अगर पढ़ें, आर्टिकल 5 का 1 और 2 पढ़ें और फिर 6 को मिला के पढ़ें तो 1 में ये है कि जो पाकिस्तान का रियासत का मुखलिस नहीं है, लॉयल नहीं है वो, और 2 में लिखा है कि जो आइन को नहीं मानता, आइन को तोड़ता है, वो सब आर्टिकल 6 के ज़िम्रे में आते हैं। तो गोया ये चारों हजरात आइन तोड़ने के ज़िम्रे में आ चुके हैं। एक तरफ अब आने वाली हुकूमत, रियासत इसके ऊपर केस बनाती है, चलाती है, ये उसका काम है। लेकिन दूसरी तरफ अब जो अदम एतमाद की तहरीक पेश होगी उसके ऊपर अब फैसला आना है, और यकीनन 196 अराकीन ने, अगर वैसे तो 172 भी दे दें तो ये हुकूमत ख़त्म है, लेकिन अगर 196 अराकीन ने जो आपके खड़े होकर इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट दिया तो इसमें ही पाकिस्तान की तारीख़ बनेगी। क्यों? क्योंकि इससे पहले 3 वज़ीर आज़म को, एक 1957 में ये चुंदरीगर के हवाले से और दूसरा शौकत अजीज़, तीसरा बेनज़ीर भुट्टो, तीनों में अदम एतमाद आई थी। इन तीनों में अदम एतमाद नाकाम हुई थी और हुकूमत जीत गई थी, लेकिन
बदकिस्मती से ये चौथी अदम एतमाद आई जो न सिर्फ जीती जा रही है बल्कि बहुत भारी तादाद में ये अदम एतमाद पास होगी, क्योंकि लास्ट टाइम 196 अरकान मौजूद थे अदम एतमाद के हक में वोट देने के लिए। तो ये बड़ी जिल्लत आमेज शिकस्त है जिससे बचने की उन्होंने कोशिश की और इसके लिए उन्होंने आइन तोड़ दिया। उनको जिन्होंने भी मशवरा दिया, जो भी उनके एडवाइज़र थे, जो भी उनके लीगल एडवाइज़र थे, इमरान खान को उन्होंने ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया है जो उनके लिए आइन शिकनी जैसी मुकदमात बन सकते हैं। अब रही बात कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है, इस सूरत हाल के लिहाज से यकीनन आइन की पासदारी है, आइन कानून अब आने वाली हुकूमत के ऊपर भी ये बहुत मुनस्सिर है, जो भी वज़ीर आज़म बनता है, क्योंकि ये ज़्यादा दिन की हुकूमत नहीं होगी, 5-6 महीने की हुकूमत होगी और उसके बाद जनरल इलेक्शंस है। लेकिन ये बात भी तय है कि आप देखिएगा कि आज के बाद इमरान खान के कैंप में वो लोग भी भागना शुरू कर देंगे जो लोग इमरान खान के साथ चिमटे हुए थे और उनको गलत मशवरा दे रहे थे और उनको आइन के आर्टिकल 6 तक पहुंचा दिया है। अब वो लोग भी भागना शुरू हो जाएंगे, ये देखिएगा। तो ये बड़ा तारीखी दिन है और नजरिए ज़रूरत को दफन कर दिया है। गोया पूरी कौम को मुबारक हो, किसी की जीत या हार का मसला नहीं है, लेकिन आइन की पासदारी हुई है जिसके लिए हम बड़े परेशान थे कि कहीं इस दफ़ा फिर नजरिया ज़रूरत ना हो और इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। अब पाकिस्तान सुरखरू हुआ है, कौम सुरखरू हुई है, हम सब सुरखरू हैं। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।